ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे जो आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा था, है ना, जो भी, तो हमने आपको बताया था उसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स का पर्पज क्या है वो अब आपको समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज करेंगे। अभी आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, आगे देखेंगे। बेसिकली आप लेमैन लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लीजिए, ये लाइब्रेरीज हैं, मतलब ये पाइथन की फाइल्स हैं, पहले से बना के दी गई हैं, जिनको आपको यूज करना अगर है तो आप उनको इंपोर्ट करिए, और इंपोर्ट करके आप अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज करिए, जो भी उनका जो पर्पज होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए अभी बस, ये लाइब्रेरीज हैं। अभी ये क्या लिखा है अभी आपको समझाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वही फंक्शन लिया हमने, डेफ, और हमने यहाँ पे लिया था इज अंडर स्कोर पॉजिटिव, और यहाँ पे एक नंबर दिया था, है ना। यहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था विद एग्जांपल्स, और इसको हमने कमेंट बना दिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रिटर्न। रिटर्न के अंदर ये लिख दिया था n ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो उसका आंसर आ रहा था। तो हम यहाँ पे जो बताने का पर्पज था, ये एग्जाम्पल्स क्यों लिखते हैं, बेसिकली आप इससे ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है वो सही है या नहीं है। इसको डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट या डॉक टेस्ट बोलते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल्स में ही। हमने क्या किया, एक नया फाइल बना ली हमने, कोर अंडर स्कोर फंक्शन अंडर स्कोर डॉक टेस्ट के नाम से हमने एक फाइल बना ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो प्रीवियस हमने पूरा फंक्शन लिखा था इज पॉजिटिव विद डॉक्यूमेंटेशन, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे उसको कॉल किया। और ये सिंपल वैसे ही है कि बस रन किया, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे रन किया, और रन करने पे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है पहले कि ये हमने जो डेफिनीशन लिखी है ये सही है या नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, जो हमने एग्जाम्पल्स में लिख रखा है उसका आउटपुट ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पाइथन अपने आप कर देगा उस मॉड्यूल का यूज करके। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट, ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का तरीका है, यहाँ पे उसको मॉड्यूल बोला जाता है। इंपोर्ट डॉक टेस्ट, और अब हमने क्या किया, प्रिंट। अब ये मॉड्यूल का नाम है डॉक टेस्ट, और अगर इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे डॉट नोटेशन लगाने के बाद इसके अंदर क्या क्या है, सब चीज़ें आ गई हैं ना। ये इस तरीके के अलग अलग फंक्शन और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमको यहाँ पे जो यूज करना है वो आपको क्या यूज करना है, टेस्ट मॉड, ये। और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया। तो ये हमारी उस फाइल का नाम है और उसके अंदर ये डिफाइंड है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, तो इसकी वजह से तो ट्रू या फॉल्स आएगा, और इसमें ये क्या करेगा, ये इन एग्जाम्पल्स में टेस्ट करेगा कि जो आपने फंक्शन की बॉडी लिखी है ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर जितने मैच नहीं हो रहेंगे तो वो आपको दिखाएगा। फिलहाल हम अभी हमने सब कुछ करेक्ट लिखा है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे देखिए ये लिख के आ रहा है टेस्ट रिजल्ट में, क्या आ रहा है, टेस्ट रिजल्ट फेल्ड आपका क्या है, 0, अटेम्प्टेड 2। क्यों, क्योंकि आपने 2 एग्जाम्पल दिए हैं और दोनों सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ यहाँ पे गलत कर रहे हैं, हमने लेस देन 0 कर दिया। तो अब लेस देन 0 के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये आंसर मिसमैच हो जाएंगे दोनों। तो हमने यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या लिख के आ गया, फेल्ड एग्जाम्पल इज पॉजिटिव -4, फॉल्स गॉट ट्रू। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 ऑफ टेस्ट फेल्ड, टोटल 2 फेलियर हुए हैं, अटेम्प्टेड कितने 2, मतलब 2 के दोनों फेल हुए, और उसने लास्ट वाले का दिखाया है ना, ओवर राइट कर दिया इस वजह से -4 का। यहाँ पे ये आपका मेन है टेस्ट रिजल्ट, 2 अटेम्प्ट हुए और दोनों फेल्ड हुए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे हम फॉल्स कर दे रहे हैं, जो हमने ये अभी डेफिनेशन चेंज करी है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इज पॉजिटिव -4 में जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, फॉल्स था, लेकिन मिला क्या है, ट्रू मिला है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट क्या आया है, 2 अटेम्प्ट हुए हैं और फेल्ड कितना हुआ है, 1। दैट मीन्स क्या हुआ, या तो आपने यहाँ पे गलती करी है और या आपने यहाँ, नॉर्मली क्या होता है, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं ये हम लोगों को पहले से आइडिया रहता है कि क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो फंक्शन की बॉडी है वो अगर आपने गलत लिखी है तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक पाइथन आपको टेस्ट करके बता देगा। तो ये है इम्पोर्टेंस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर आप एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं।